बदलते भारत की शान। मेरे सारे सम्मान तूने मिट्टी में मिला दिया। गाँव वालों को मैं कैसे मुख दिखाऊंगा? सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया, सबसे अच्छा कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे शिक्षक मिला, फिर तो नहीं हुआ ना मैं, लेकिन मेरे बाकी दोस्त तो सबके सब फेल। अरे पास करके भी तूने कौन सा पहाड़ उखड़ लिया है? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती साइंस पढ़ाया। आर्ट्स लेकर तुझे कभी बनना है क्या? क्या कर रहे हो आप? ये अब बड़ा हो चुका है। चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से ही ये खराब हो गया है, मालूम है? क्या सोचता है तुम? मेरा सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। सम्मान? कौन सा सम्मान? गांव में कोई आपको पूछता तक नहीं। क्या कहा? क्या कहा तूने? अब से जुबान में आता है? निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। निकल। हाँ, जा रहा हूँ मैं। निकल जाओ। रुक जाओ सनी, रुक जाओ बेटा। मत रो बेटी, रोने से तुम कमजोर हो जाओगी। तुम मेरे जैसा मत बनना बेटी। कमजोर लोगों को हर कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, हर कोई नचाते लड़ाते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं देता है बेटी। मत रो बेटी। पर पिताजी ऐसे क्यों करते हैं माँ? वो हमेशा हमें क्यों गुस्सा करते रहते हैं? बेटी, कुछ सवाल ऐसी होती है जिसका कोई जवाब ही नहीं होता, उसका समाधान समय पर छोड़ देना चाहिए। लीजिए। तुझे मैंने पहले भी बताया, आज फिर भी बताता हूँ, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बच्चों को पैसा नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार नहीं करता तो क्या करता हूँ? अच्छे से अच्छा चीज उनको देता हूँ, जो मांगता है वो मिलता है। हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप सिर्फ माँ को थोड़ा सा प्यार और उनका हक दीजिए। देख रहे हो चाचा, ये आप लोग का प्यार का नतीजा है। ये भी मुझसे जुबान ना रहा है। नमिता सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
धीरज रख बेटा। अपने परिवार पर हर वक्त गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। घर के सबके साथ प्यार से बात करना चाहिए। पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं। माँ हमें आपके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलती है, पर हम देखते हैं हमने आपको कभी भी माँ से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। अपने बाप से इस तरह प्यार की बात करते हो? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आया? एक थप्पड़ लगाऊंगा। मदन मोहन, तो हैवान बन गया क्या? हर बात पे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना सुनो, मुश्किल सुनो, हो गया। तुम लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो ना? हाँ, क्या हुआ? तुम लोग हमें देखकर ऐसे सीटी क्यों बजा रहे हो और इस तरह का गाना क्यों गा रहे हो? क्या कॉलेज में यही शिक्षा मिली है तुम लोगों को? हम सिट्टी बजाए, गाना गाए या ना से, ये हमारी मर्जी। तुम बोलने वाली कौन हो? हाँ? हम लोग कौन हैं? जब प्रिंसिपल सर को शिकायत करेंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। परंतु आज पहली बार ऐसा किया है, इसीलिए आज शिकायत नहीं करूंगी। अरे जाजा, प्रिंसिपल सर की धमकी हमें मत दिखाओ। अरे तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो यार? तुम लोग अपना रास्ता नापो। हमने तुम लोगों के साथ क्या बुराई किया? छोड़ो इन बातों को। हम सब एक ही कॉलेज का स्टूडेंट है, इसीलिए हम सब एक परिवार जैसे हैं। हम सबका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी के व्यवहार से किसी के मन में दुख नहीं पहुंचना चाहिए। दरअसल तुम लोगों को देखकर हम लोग मजा ले रहे थे। ये तो कोई गलत बात भी नहीं। हम लोगों ने तुम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं किया। तुम लोग हम लोगों के साथ मजाक कर सकते हो, परंतु इस तरीके से नहीं। हम सबका अपना अपना इज्जत और मर्यादा है, इसे हम खोना नहीं चाहते। को क्या गाना गाने के लिए, सीटी बजाने के लिए या घूमने फिरने के लिए तुम लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी? हमने तो ऐसा नहीं कहा, सिर्फ अपने व्यवहार के बारे में कहा। और हम लोग नए जमाने के हैं, इसीलिए हमारी मान मर्यादा ऊंची और सभ्य होनी चाहिए। सुनो, आज से ये लोग तुम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम लोग जाओ। चलो। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रानी बेटी, मैं यहाँ हूँ। आइए काका। आइए काका, बैठिए। बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो। हिम्मत ना करना, तुम्हारे सहारे ही तो हम सब लोग हैं। मदन मोहन तो आंख के अंधे पर गांठ के पूरे। असल में गलती मेरी ही है। बिन माँ बाप के बच्चा समझकर जरूरत से ज्यादा प्यार करके ही उसको बड़ा किया। उसके
उसकी चाची ने तो दिन रात एक कर दिया था उसके लिए। हमारे प्यार में ही कहीं खुश रह गया होगा। सासा जी, आप तो हम सब के लिए भगवान से बढ़कर है, पर मुझे अनन्या के लिए चिंता हो रही है। मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। काका, मैं खूब पढ़ूंगी और बड़ा अफसर बनूंगी और माँ को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। जरूर जरूर, खूब पढ़ो, बड़ा अफसर बनो। हम सबका भी वही सपना है। सब लोग पढ़ लिख कर गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे तो गाँव की जिम्मेवारी कौन लेंगे बेटी? ठीक है, गाँव नहीं छोड़ूंगी, पर माँ को इस घर से दूर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूं, पर दूर भागने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। वो तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हमें हिम्मत से डटे रहना होगा। मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ काका, पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बेटी? साइंस तो मेरे सर के ऊपर से चला जाता है। ठीक है, इस समस्या का हल भी हम ढूंढ लेंगे। इसके बाद साइंस का एक अक्षर भी ऊपर से चले जाने का हिम्मत नहीं करेगा। सच? 100%। अरे उठ उठ, जल्दी उठ, देर हो रही है भावना। चाचा, आपको याद है बचपन में हम आपको खाना खिलाने आते थे? हम कितने खुश होते थे, पर आपने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सच में पहले मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था, पर अब सोचता हूँ मैं आपका ऋणी हूँ। बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारा खुद का मेहनत का फल है और तुम्हारी माँ की दुआ का असर। फिर भी आप नहीं होते तो ये नामुमकिन था। नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त के सपने को पूरा करने की कोशिश की। मैंने वादा किया था कि मैं तुम लोगों को अच्छा आदमी बनाऊंगा। चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! ओ भैया! अरे आ गई हमारी राजधानी। ये लड़की हमेशा भागती दौड़ती रहती है, एक पल का भी चैन नहीं। ये पकड़ो। हमें देर हो रही है। बिहू डांस का रिहर्सल का आज पहला दिन है। चल हम चलते हैं। बॉटम कौन ले जाएगा? सारा बर्तन ध्यान से ले जाना, नहीं तो माँ किसी को छोड़ेगी नहीं। चल चल। ओ रुको, यू लोग गए। मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। मुखिया काका आप दोनों की राह देखे हैं। हम चलते हैं। चलो चलो, देर हो रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। काका, लीजिए। बहू चाहती है
अनन्या पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जो दुख दर्द उसने झेली है, उसकी बेटी को इस दिन देखने ना मिले। मैं तो बस विनती करने आया हूँ। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं काका। नहीं नहीं, मदन मोहन तुम लोग को हमेशा बैरी भाव से देखते आए हैं। पर आपने तो हमें हमेशा अपनों से ज्यादा प्यार दिया है। जिंदगी के हर मोड़ पर साहस और हिम्मत दी है। मैं तो सबको खुश देखना चाहता हूँ। बस अनन्या साइंस में कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। आप चिंता ना करें ससा, भास्कर की सहायता से वो भी पहला विभाग में उत्तीर्ण होगी। क्यों भास्कर? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा काका। जुग जुग जियो बेटा, मेरे दिल से आज एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पर काका, मदन मोहन को पता लगेगा तो? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हमारी तितली कहाँ गई? क्या करूं काका, इस लड़की ने तो नाक में दम करके रखा है। पढ़ाई लिखाई में तो उसके मन ही नहीं लगता। नाचना, गाना बजाना, खेल कूद, बस और कुछ नहीं। आजकल खेल कूद, गाना बजना बहुत जरूरी हो गया है। देश को ऐसे ही स्मार्ट लड़कियां चाहिए, है कि नहीं भास्कर? जी काका। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जी काका। चलिए, मैं भी चलता हूँ।
ठीक है। हाँ आज के लिए खत्म करते हैं। ठीक है। कल जल्दी आना। ठीक है। हमेशा तुम ही तो लेट करते हो। ये भावना इसकी तो मेकअप ही खत्म नहीं होती है। क्या उल्टा छोड़ कटवाल को डांटे। ठीक है चल अब हम चलते हैं। ठीक है कल मिलते हैं। हाँ। खड़े खड़े पाठ पढ़ना है क्या? बैठो। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। चलो निकालो। ये पढ़ूंगी। हर चीजों का एक निश्चित समय होता है। वो समय बीत जाने के बाद वापस नहीं ले सकते। समय का काम समय पर करना उचित होता है। मेरा वो समय बीत गया, ये सोचकर दुखी होना अच्छा बात नहीं। आप और दुर्गेश ने गांव वालों की भलाई के लिए जो त्याग किया है, ये कोई भुला नहीं सकता। तुम दोनों तो बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वो भी किसी को ना नहीं बोल पाता था। हर किसी को सहारा देना जैसे उनका धर्म था।